चलो, बाघ के वाला हम कहानी बता चुके थे। बाघ क्या कहानी हो चुका है बाघ में? बाघ में क्या कहानी हो चुका है? और मतलब अलग अलग कहानी हो चुका है। कितना ना 14 चैप्टर हो चुका है। आज से बच्चा का रुझान कम हो रहा, मतलब कल और कम होगा। कल है संडे ना, 8 बजे तुम लोग का टेस्ट है। कल ही लेंगे। हाँ सर क्यों नहीं लेंगे? कल ही तो लेंगे। कहा बोला कौन नहीं लेंगे? 10th क्लास। हाँ 10th क्लास नहीं तो मार खाएगा, भराएंगे। व्यासपीठ कथा में क्या शिक्षा मिलती है, अथवा आध्यात्मिक कथा का मूल संदेश क्या है? मतलब इसमें आध्यात्मिक कथा की बोला जाए, मूल संदेश क्या होना चाहिए? इसका कथा का संदेश क्या होता है? वह नारायण पंडित ने, अगर बाघ वाला कहानी बोला जाए किसने लिखा था, किसने लिखा था? वो नारायण पंडित। नारायण पंडित विरचित हिपोपदेश के नीति ग्रंथ मित्रता लाभ खंड से ली गई है। इस कथा में व्यक्तित्व पंडित एवं इस कथा के पार्थिविक विरुद्ध बाघ एवं दिए गए प्रलोभन पर जाते, मतलब लोभ लालच के लिए यह बाघ की कथा दिया गया है कि कितना तुम्हें लोभ है, कितना लालच है। मुख्य रूप से लोभ लालच के बारे में यह कथा तुमको दिया गया है। वृद्ध व्यर्थ एवं स्वर्ण कंकन लेकर पार्थिविक को अपनी ओर आकृष्ट करता है। पार्थिविक निर्धन होने के बावजूद व्यर्थ पर विश्वास नहीं करता। तब व्यर्थ द्वारा सटीक तर्क दिए जाने पर पार्थिविक संतुष्ट होकर कंगन होना चाहिए, यहाँ पर ठीक है, कंकन लेने की उचित समझता है। व्यर्थ द्वारा स्नान ग्रहण करने के बाद स्वीकार कर पार्थिविक महाकीचर में गिर जाता है और व्यर्थ द्वारा मारा जाता है। इस कथा में संदेश और शिक्षा यही कहता है कि नरभक्षी प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए और अपनी किसी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तब भी उसके लोभ में नहीं फंसना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह होता है कि कहानी से तुमको यह शिक्षा मिलता है, वो तुम लोभ लालच में फंस जाओ, इनफैक्ट तुम कितनों दुखों का संसार में क्यों ना फंस जाओ, कभी लोभ मत करो। ऐसा व्यक्ति से कभी सलाह मत लो, ऐसा व्यक्ति से कभी पैसा कोरी मत लो, लोभ लालच, ताकि और दलदल में फंस जाओ। उसमें पार्थिव क्या था बुआ? लोभ था, पैसा की जरूरत था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? उस पर भरोसा किया। लेकिन भरोसा किया क्या? भरोसा का लक्षण क्या हुआ? उसको मारा गया ना, कीचड़ में फंस जाता। उसके बाद क्या होता? हुआ मारा था। इसका कहानी हम बढ़िया से तुमको बता चुके थे। अगला क्वेश्चन है, वैध पार्थिविक पाठ के 5 वाक्य में परिचय देना है। यानी कि वाक्य की कथा को हम कितने पाठ में परिचय देंगे बुआ? 5 वाक्य में परिचय देते हैं। तो 5 वाक्य क्या क्या है? यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीतिक था ग्रंथ हिपोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में लोभ भाषित व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। आज के समाज में छल का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान को वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलते कि वंचकों के चक्कर में ना पड़े, मतलब लोभ लालच के चक्कर में ना पड़े, वैसे व्यक्ति से दूर रहे, वैसे लक्षणों से दूर रहे तो तुमरा इस सब का फेर में आता है। लोभ लालच वो कभी नहीं पड़ना चाहिए, चाहे तुम्हारे जीवन में कितना ही क्यों ना कठिन आ जाए, लोभ और लालच में वो कभी ना पड़ो, ठीक है। लोभ लालच बड़ा बेकार चीज है। आगे क्वेश्चन कहा जाता है, ध्यान दो, कहता है वृद्ध बाघ ने पार्थिविक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचा था। फिर ध्यान दो, वृद्ध बाघ ने पार्थिविक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचा था। तो वह तुमको पता होना चाहिए किस तरह का भेष रचा था। वह सोना का कंगन दिखाकर उसको क्या कर दिया था? अपनी ओर बुलाना शुरू कर दिया था। कैसे कंगन? सोने के कंगन। वृद्ध बाघ ने पार्थिविक को फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष रचाया। उसने स्नान कर रहे हाथ में कुछ लेकर तालाब में किराने पार्थिविक से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने का लालच दिया। तुम्हें माथा में बात आना चाहिए हुआ, पार्थिविक को फंसाने के लिए सोने का कंगन एक लोभ था। लोभ के कारण वो क्या कर दिया? आना शुरू कर दिया।
लोभ। कौन कंगन बुआ? सोने का कंगन। अब अपने हिसाब से तुम बढ़िया से लिख दोगे, ठीक है। कहानी एक बार पढ़ कर चलाना या सुन लेना, ज्यादा बेहतर होगा। इससे ज्यादा बेहतर आपका कहानी होगा। कहानी एक बार सुन लेगा तो ऑटोमेटिक पता कर देगा वीरबाग ने पार्थिव को फंसाने के लिए किस तरह भेष रचा। तो कैसा रहता हुआ? तो वह कमजोर था। वह क्या था? कमजोर था। वह मार नहीं सकता था, इसीलिए क्या किया? सोने के कंगन का लोभ देकर उसको बुलाया गया और उसको लास्ट में क्या कर दिया? वह मार दिया गया। ये सब तुमको याद रखना चाहिए। आसान भाषा में कहा जाता है पार्थिव के वीरबाग की बात क्यों आ गया, या पार्थिव के वीर के बात में क्यों आ गया, इसका मतलब समझो। आखिर आता है तो कुछ न कुछ वो कारण रहता है। अगर आएगा तो कुछ न कुछ क्या होता है? वो खतरनाक कारण होता है, समझो। पार्थिव के वीर की बात पर क्यों आ गया? पार्थिव ने सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिल सकता है ना। सोने के कंगन अगर बात बोला जाए तो बोला ऐसा भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। बोला ऐसा भाग्य से ही मिल सकता है, लेकिन अगर जिस काम में खतरा हो ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसने बोला था? वह पार्थिव ने बोला था। फिर लोभ बस उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा होता तो है, इस तरह वह लोभ में वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। कहता धन कमाने के लिए भी वह बहुत खतरा का। बड़ी लड़का देखो सो रहा, तखन से नहीं सोता था। हाँ की बात है, सो जाता है, नहीं था कर ले आता। वह ध्यान दो। कहता उसने धन कमाने के लिए कार्य का खतरा में रहता, इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में क्या हो गया? आ गया। वह कहता धन कमाने के लिए क्या होना चाहिए? वह धन कमाने के लिए खतरा तो होबे करता है, इसीलिए उसे धन कमाने के लिए पैतृक बाघ के पास चला जाता है और जैसे सोना कंगन वह लेने के लिए प्रयत्न करता है, उसी वक्त वह दलदल में फंस जाता है। बाघ के द्वारा क्या हुआ? मारा जाता है। बाघ के द्वारा क्या होता है? वह मारा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर हम बोले बढ़िया से तो क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन आपका है हुआ वीरबाग पार्थिव को पकड़ने में कैसे सफल हुआ था, अथवा बाघ ने पार्थिव को पकड़ने के लिए क्या क्या चाल चले थे। इसे तो बताइए देगा। बाघ ने बुआ पकड़ने के लिए क्या क्या चाल चले थे, उन्होंने क्या क्या सुना है? सोने के कंगन रूप, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं था कि किसी को मारे, किसी को पीटे, किसी को दार पड़े। और सोने के कंगन बुआ लिया, उसके सोने के कंगन लेकर बोला कि आइए आप लेकर जाइए, हम दान करने के लिए बैठे हुए हैं। बुआ जैसे आया उसको मार के खा गया। तब वह वीरबाग ने एक धार्मिक का भेष रच कर तालाब के किनारे पार्थिव को सोने का कंगन लेने के लिए कहा। उस तालाब में अत्यधिक बुआ कीचड़ था। उस तालाब में क्या था? अत्यधिक कीचड़ था। एक लोभी पार्थिव उसकी बात में आ गया। बाघ ने लोभी पार्थिव को स्वर्ण कंगन लेने से पहले तालाब में स्नान करने के लिए कहा गया और उस बाघ की बात में विश्वास कर जब पार्थिव तालाब में घुसा तो अत्यधिक मात्रा में कीचड़ में धंस गया और बाघ ने उसे पकड़ लिया था। इसीलिए कभी भी अगर कोई जानवर है, जानवर के बात कभी भरोसा मत करो, ना तो काम खत्म हो जाता है। किसका भरोसा नहीं करना चाहिए बुआ? जानवर का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो काम खत्म हो जाता है। क्या हुआ? कौन था जहाँ? वो तो कहानी में न बोल रहा है रे। तुम सब लोग जानवर से कम हो? हाँ तुम लोग जानवर से कम हो। रात में निकल जाएगी जितना सुंदर हो तुम लोग, रात में निकल जाएगी तो ऐसे बोलेगा बाप रे भूतनी आ गई। कारी लोहार रहेगी तो उसमें भी अगर बाप रे कारी लोहार हो भूतनी है, मतलब तुम लोग वैसे सुंदर होता हो भूतनी हो, कारी लोटनी जाता पर भूतनी है। दोनों में रात में वही है। अगर ज्यादा सच समझ वो टिक्का मन टिक्का है तो वो सिंदूर फलना चिलना पायल छमछमा कर रात में निकल जाओ, छम छम करते चल जाओ, लहंगा तहंगा पहन लाल लाल साड़ी पहन निकल जाओ, केनो आदमी डर जाएगा? डरेगा कि ना? यहाँ मान लिया जाए अगर डरपोक कैसे? कोई भी डर जाएगा। वही रात में वो हम की कौन रात होना चाहिए? वो इंजोरिया रात होना चाहिए। आज सबसे खतरनाक लोग बाल को कटिए, कटिंग कर लो जैसे मर्जी वैसे, या मान मुंह में पाउडर ताउडर खतरनाक रख लो, व्हाइट पाउडर काजल टीका तो लबरुआ कायल कर लो, उसके बाद निकल जाओ तो यो डाइने लगेगी। मतलब दोनों में क्या है? तुम लोग डाइन जोगिन भूत भूतिया लगेगी जो बात है ना। तो वो सिंपल रहना शुरू करो। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दो क्या कहता उत्तर। बाघ वीरबाग पार्थिव को पकड़ने में कैसा सफल हुआ? तो बात समझ में आ गया। तब हुआ लोभ ज्यादा करोगे तो काम खत्म होगा। लोभ से सब कुछ बात खत्म हो जाएगा। लोभ लालच नहीं करना चाहिए।
अगर लोभ लालच है तो वो छोड़ दो, त्याग दो। क्वेश्चन का आता है, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है, पाठक को फंसाने के लिए बाद में क्या क्या तर्क लिया। पाठक लोभ को लालच को उसने फंसाने के लिए वीरबाग ने कहा युवा अवस्था में अति हिंसक था। युवा अवस्था में क्या था? खाचरा था, खराब था, हिंसक था। इसीलिए अभी बुढ़ारी आ गया तो सोच रहे कुछ हम क्या कर दे बुआ, दान पुण्य दे दे। हिंसक अनेक गायों और मनुष्यों को वध किया करता था। परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र और पत्नी मर गए, अब वंशाहीन हो गए। किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन कर रहा हूँ और स्वच्छ हृदय वाल दानी और गले हुए नख दंत वाला वृद्ध हूँ, इसीलिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। मतलब अपने आप को इतना ना बढ़िया बोल दिया, इतना ना हीरा जैसे चमका दिया, इतना ना हीरा जैसे चमका दिया, क्या बताए, है कि ना। तो कहने का मतलब ये अपने आप पर विश्वास क्यों करेगा? बोलेगा मेरा पुत्र और मेरा पत्नी क्या हो गया, छोड़कर चले गए। अत्यधिक मात्रा में हम क्या खूनिया थे, अत्यधिक मात्रा में हिंसक थे। हाँ, हम कई गायों को, कई व्यक्तियों को, कई कुत्तों मवालियों को मार कर खा चुके हैं, इसीलिए हम पर विश्वास किया जा सकता है। बेचारा विश्वास किया, अपने काम खत्म हो गया ना। अगला क्वेश्चन की देखते हैं। क्वेश्चन कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वो क्वेश्चन है, धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाप को क्या उपदेश दिया था। धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाप को, बाघ होगा, बाघ, वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया था। तो वृद्ध बाघ अति दुराचारी था। युवा अवस्था में अनेक गायों और मनुष्य के वध करने के पाप के कारण वह निसंतान और पत्नीहीन हो गया था। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने पाप मुक्त होने के लिए बाघ को उपदेश दिया था, आप दान पुण्य करें। किसने किया था? तो धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया था। ये तो बनावटी बात ना है, ये अगर देखा जाए कौन बात है, वो बनावटी बात है। ऐसा बात हो ही नहीं सकता। वो तो अपने मन में क्या कर दिया, बनावटी कर लिया। जैसा ऐसा व्यक्ति है, आप आइए, आप तब तक जब तक किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए कोई चीज रचना नहीं करेंगे तो व्यक्ति फंसेगा, नहीं फंसेगा। इसे लड़का लड़की को बनाने के लिए क्या क्या कर लेता है, गोल गोल बात करेगा, पहले इस प्रकार बात करेगा, इस प्रकार बात करेगा, लगेगा बाप रे। लड़की सोचने लगेगी इससे बड़े को हो ही नहीं, हमारे बापो नहीं है इससे बढ़ के, जो है सब कुछ यही है। इतना खतरनाक लोग सब, मतलब क्या करती है, विश्वास करती है, बाद में यूज करेगी, बाद में छोड़ देगा, बात करता मैं जाओ नर्क में जाओ। मतलब लड़की इतना घटिया हो जाती है, अपन बापे के काम खत्म, माँ बाप छोड़ कर भाग जाएगी। तो बाप पर भरोसा नहीं कर सके, इतना अनजान लड़का पर भरोसा करती है। जाओ, बाघ की तरह काम खत्म हो जाएगा। याद रखना बुआ, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अगर अपना है तो कौन है, माता और पिता, उससे बढ़कर और कोई नहीं है। ये क्या हो गया? किरे तुमने एंट्री मारने से रुक क्यों गया? देखो, नारायण पंडित रचिता बैग व पाठिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। कितना गलत लिखा है रे, मूल उद्देश्य क्या है ना। कहता वैद पाठिक का मूल उद्देश्य है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। हिंसक जीव कभी भी अपने स्वभाव को वो छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देता है कि दुष्टों की बात पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना। दुष्ट की बात में आकर, लोभ में आकर कभी भी किसी पर क्या करना नहीं हुआ, विश्वास ना करना, तो काम खत्म होगा। दुष्ट की बात में आकर विश्वास ना करना चाहिए, सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना भी योग्य है। अगर दुष्ट व्यक्ति कौन होता है मालूम है, जो दूसरे के खाली खिलाफ करे, दूसरे के बारे में बुराइयां करे, वो बहुत दुष्ट व्यक्ति को ऑटोमेटिक तुम गए लड़की, क्या बात है, दुष्ट व्यक्ति को ऑटोमेटिक तुमको क्या समझ में आता है। दुष्ट व्यक्ति कौन दुष्ट व्यक्ति होगा ना, ऑटोमेटिक उसका झलक पता चल जाएगा दुष्ट व्यक्ति के। दुष्ट व्यक्ति की याद रखना को कारण बताते हैं, हमेशा याद रखना दूसरे को बुराई करेगा। हमेशा देख लेना कि जो व्यक्ति से दूर दूर तक इसको कनेक्शन नहीं है, वो व्यक्ति का अगर बुराई करना शुरू कर दिया, मतलब वह क्या इंसान है, वह दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान है। हमेशा चाहेगा क्या, जो कहीं ना कहीं लोग गिर जाए, हमेशा गिरा हुआ, हमेशा चाहे वो अपने हम उठ जाए, वो हमेशा गिर जाए, ऐसा व्यक्ति दुष्ट होता है। हमेशा उसको नीचे गिराने के चक्कर में रहता है। अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए तो तुम भी वहां तक मत पहुंचे,
वह दुष्ट परिवर्तिक आदमी, वह दुष्ट सब कहलाता है। तो समाज में दुष्ट व्यक्ति भरे पड़ा हुआ, ठीक है। अगला लिखते हैं, व्यर्थ पाथिक कथा के सापेक्ष अपने शब्दों में लिखे। अगर अपने शब्दों की बात अगर बोला जाए बुआ, कहीं कुछ बैठल है कि रे, सुन रुक रही है, कहीं कुछ बैठल है, मैं देखो तो कहीं मच्छियों बैठल है। अब बोलो हैंग कर रहा, बोल रहा ना एक बार। ओ खत्म हो गया, खत्म हो गया। देखो अपने शब्दों में लिखना, तब से शब्दों में क्या लिखना बुआ, तब वह यह हमारे वह दूसरे को, अर्थात यह मेरे परिवार वह दूसरे का परिवार है। ऐसे संकुचित बुद्धि वाले कहते हैं कि किंतु उदार विचार वाले पुरुष के लिए समस्त संसार ही अपना कुटुंब है। यह भारत की नीति है। इस नीति के आज संसार में शांति स्थापित किया जा सकता है। अगर दुष्ट व्यक्ति जो रहेगा ना, बोला कि मेरा परिवार है वो तुम्हारा परिवार है, ऐसा व्यक्ति वो दुष्ट कहलाता है। अगर सबको अपना लेकर चलो तब लगता है हाँ ये अपना है, लेकिन यहाँ पर अपना कौन लेकर चलेगा, कोई नहीं। हम है तुम, ऐसा नहीं बोलते हैं। अगर एग्जाम में तुम बैठ जाओ, एक दूसरे को मदद नहीं करो, कौन मदद करेगा, हमारे कोई तो आपको देखेगी नहीं कोई। दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट ऐसे नहीं होता है, लेकिन जो जो अपना अपना मेहनत करता है, दृष्टिकोण से अपना लिखता है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला बात बताते हैं। तो एक अब दिया तुम्हारा खत्म हो गया, ये की हो रहा है रे, वाटर मेटा